जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी के ऊपर माघ मास के देवता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जय हो कृष्ण भगवान की, जय हो राधिका रानी की। आइए बिना समय गवाए माघ मास के महात्म्य का 23वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में राजा चित्ररथ की कथा का वर्णन आएगा। लोमेश ऋषि आगे बोले कि सुनो, जिस पिशाच को उस वन में जिसने मुक्त किया था, वह पूर्व जन्म में चित्ररथ नाम का द्रविड़ नगर का राजा था। वह चंद्र वंश में उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा ही शूरवीर, सत्यपरायण, पुरोहितों का अगुवा करके श्रोत कर्म किया करता था। वह दक्षिण समुद्र के तीरस्थ प्रजा का पालन करता था। उसका खजाना सुवर्ण तथा रत्नों से भरा हुआ था। वह हाथी, घोड़े, रथ इत्यादि से परिपूर्ण और बड़ा ही पराक्रमी था। सहस्त्र स्त्रियों के बीच में वह सदा क्रीड़ा करता था। उसने अनेक प्रकार के यज्ञ किए तथा बहुत दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। वह अतिथियों की पूजा करने वाला, अस्त्र शस्त्रों में निपुण और ब्रह्म विद्या का जानने वाला था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य में उसकी समान भक्ति थी। स्त्रियों से घिरा हुआ बगीचों में सर्वदा रमण करता था। एक बार वह कौतूहलवश धूर्तों के मंदिर में चला गया। वेद विहीन, भस्म लगाए हुए जटिल पाखंडियों से उस महात्मा राजा की बातें हुई। पाखंडियों ने राजा से कहा कि हे राजन, शैव धर्म के प्रभाव को सुनो। इस धर्म की दीक्षा पाकर संसार रूपी पापों से छूटकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। शिव की आज्ञा के बिना किसी बात की खोज नहीं होती। दान, व्रत, पुण्य, वेदों और यज्ञों से क्या प्रयोजन है? भस्म धारण करने से ही गाणपत्य पद दृढ़ हो जाता है। जटा तथा शिखा धारण किए, सिर मुंडाए, भस्मी लगाए हुए तो वह शिव का सेवक होकर शिव के साथ आनंद ही करता है। इसके समान कोई पुण्य तथा तप नहीं। अंधे, जड़, नपुंसक, मूर्ख, शूद्र वर्ण के वह सभी शिव निसंदेह पूज्य होते हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी तप से ब्राह्मण हुए। वाल्मीकि भी चोर होकर तप से ब्राह्मणों के अग्रगामी हुए। अतएव शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं होता। हे राजन, शिव मार्ग में शिव तपस्वी किसी दूसरे देवता का पूजन भी न करें। शिव तपस्वी को यत्न से विष्णु भगवान का पूजन त्याग देना चाहिए। उनका अभिवादन करने से, विष्णु की मूर्ति का पूजन करने से, नाम सुनने तथा दर्शन करने से शिव का द्रोह पैदा हो जाता है और शिव के द्रोह से निसंदेह वह नरक का गामी होता है। शिव भक्त निसंदेह होकर शिवलोक कैलाश में जाता है। इस धर्म में सदा भस्म धारण करना वर्जित नहीं है। हे राजन, इस धर्म का पालन करने वाले कभी नष्ट नहीं होते। वशिष्ठ जी बोले कि इस तरह उन पाखंडियों द्वारा झूठा वर्णन करने से सत्यवादी राजा उनकी बातों में आ गया। वह प्रतिज्ञावश उन जटिल मोहक धूर्तों द्वारा ठग लिया गया। जटिलों के ऐसे वचन सुनकर राजा ने उस पथ को स्वीकार कर लिया। वैदिक कर्म छोड़ स्मृति, वेद, ब्राह्मण, विष्णु भगवान की बुराई करने लगा। वह वैष्णवों से देश रखने लगा। जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको दुख देने लगा, मारने लगा। पाखंडी धर्म के आश्रित होकर वह राजा वैदिक कर्म तथा व्रत, दान आदि कुछ नहीं करता था। वह अन्याय से दंड देता था। भय व क्रोध से भरा रहता था। वह सदा हजारों स्त्रियों के बीच में क्रीड़ा करता तथा गुरु और पुरोहितों के कहे हुए वाक्यों को नहीं मानता था। वह धूर्तों के वचन में आकर उन धूर्तों को ही हाथी, घोड़े, स्वर्ण, रत्न, आभूषण आदि दान में देने लगा। उनके कहे अनुसार ही चलने लगा। समस्त शरीर पर भस्मी लगा लेता। मस्तक पर जटा धारण करने लगा। उसके डर से वैष्णव, ब्राह्मण व प्रजा उस देश को छोड़कर दूसरे देश में चले गए। शेष कुछ लोग बचे थे जो जटाधारी और त्रिपुंडधारी हो गए। उस नगर में यज्ञ, पितरों का तर्पण, देवता तथा भगवान हरि का कोई पूजन नहीं करता था। राजा और प्रजा सभी विष्णु भगवान से द्वेष करने लगे। शिवों ने विष्णु भगवान के मंदिर को नष्ट कर दिए तथा विष्णु भगवान की मूर्तियों को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार वह राजा और द्रविड़ देश के लोग निर्दयी, निष्ठुर और क्रूर और आतंकी हो गए। अब तो वहां पर बादल नहीं बरसते थे। इस दोष के कारण अब उस देश पर
कभी इंद्र बरसात नहीं करते थे। गायें कम हो गई, खेती भी नष्ट हो गई। वहां के लोग सिर्फ नदी का जल पीने लगे। जीविका से दुखी ब्राह्मण आदि लोग वृक्ष नहीं लगाते थे क्योंकि उन्हें राजा का डर सताता था। प्रजा अन्न की खराबी न बताकर सड़ा हुआ अन्न ही खाने लगी। आचार विचार से रहित वह राजा काल रूप की तरह प्रजा पर शासन करने लगा। बहुत दिनों के बाद जब उस राजा की मृत्यु हो गई और उसकी और्ध्वदेही क्रिया वेद विधि से नहीं हुई, तब यमदूत उस राजा को लोहे की कील वाले मार्ग से, जहाँ सूर्य की किरणों से बालू तप रही थी, वृक्षों की छाया नहीं थी, अग्नि की ज्वालाओं से परिपूर्ण था, ऐसे मार्ग से होकर लोहे के डंडों और कठोर मुकदरों से मारते हुए लेकर गए, जहाँ बड़े बड़े ढांड वाले भेड़िए डरावने कुत्ते पापियों को काटते थे। इस प्रकार यमदूत उसे पापी मनुष्यों के घोर नरक में पड़े हुए चिल्लाहट वाले मार्ग से यम के अति भयंकर लोक में ले गए। आइए अब हम माघ मास के स्नान की एक पौराणिक कथा को सुनते हैं। मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वह इस जन्म में भोगे या फिर अगले जन्म में, लेकिन कर्मों का फल भोगे बिना मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती। आइए इसी से संबंधित एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक जंगल में अनेक पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक कौवा, एक कुत्ता और एक गाय भी थी। उन तीनों में गहरी मित्रता थी। तीनों स्वभाव से अलग अलग थे, लेकिन तीनों ही एक दूसरे की मदद किया करते थे। तब एक बार की बात है, वो तीनों सरोवर पर पानी पी रहे थे। तभी वहां एक जंगली शेर आ गया। शेर को देखकर कौवा उड़ गया, कुत्ता भाग गया, लेकिन गाय ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाई, तो वह शेर का शिकार बन गई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। शेर गाय का मांस खाकर चला गया। फिर उसके कुछ अवशेष रह गए, जिसे वही कुत्ता और कौवा नोच नोच कर खाने लगे। ऊपर परलोक में बैठी वही गाय यह सब कुछ देख रही थी और मनी मन सोच रही थी कि क्या ये वही मेरे परम मित्र हैं जो हमेशा मेरा साथ देने की बात करते थे। तभी वहां धर्मराज जी आ गए। उन्होंने गाय माता के मन की बात को जान लिया। तब धर्मराज जी ने गाय माता से कहा कि बताओ गौ माता, आपके मन में क्या चल रहा है। तब गौ माता ने धर्मराज जी को पूरी बात बताई कि हे धर्मराज जी, मृत्युलोक में ये कौवा और ये कुत्ता मेरे परम मित्र थे, लेकिन आज वो मेरे ही मरे हुए मांस को नोच नोच कर खा रहे हैं। तब धर्मराज जी ने गाय माता से कहा कि हे गाय माता, यही प्रकृति का नियम है। छोटे छोटे जीवों को बड़े जीव खाते ही हैं, इसलिए मित्रता हमेशा समान स्वभाव वालों में करनी चाहिए। लेकिन कौवे और कुत्ते का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे, हे गाय माता, तुम उसी का फल भोग रही हो। तब गाय धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, मुझे मेरे पूर्व जन्म का स्मरण नहीं है। कृपया करके आप मुझे मेरे पूर्व जन्म के बारे में विस्तार से बताइए। हे धर्मराज जी, मैंने पूर्व जन्म में ऐसे क्या पाप कर्म किए जिसकी मुझे यह सजा देखनी पड़ी। तब धर्मराज जी ने गाय माता से कहा कि हे गाय माता, पूर्व जन्म में तुम उल्लू की योनि में पैदा हुई थी और वह शेर जिसने तुमको मारा वह पूर्व जन्म में एक गिलहरी थी, और वह कुत्ता और कौवा पूर्व जन्म में उस गिलहरी के बच्चे थे। एक बार जब गिलहरी अपने दोनों बच्चों के लिए भोजन लेने के लिए गई, तो तुमने, अर्थात जब तुम उल्लू की योनि में थे, तुमने गिलहरी के बच्चों को खा गए। तुम पीछे से गिलहरी के बच्चों को खा गए। जब गिलहरी वापस दाना लेकर के आई तो उसे उसके बच्चे नहीं मिले, तो वह दुख में तड़प तड़प कर उसने प्राण त्याग दिए। उसी गिलहरी व उसके दोनों बच्चों ने इस जन्म में तुमसे बदला लिया है। सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी या जीव या पतंगे हों। तब गाय धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, जब मैंने पूर्व जन्म में उल्लू की योनि में ऐसा घोर पाप किया, तो फिर आपने मुझे गाय की योनि में क्यों जन्म दिया। तब धर्मराज जी ने कहा कि हे गौ माता, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है।
पूर्व जन्म में तुम उल्लू की योनि में थे, तब भृंगु मुनि के आश्रम में एक पेड़ की कोटर में रहते थे। वहां आश्रम में रोज मंत्रों का जाप होता था, गीता रामायण बाजी जाती थी। उन मंत्रों से वह आश्रम गुंजायमान रहता था। वे मंत्र तुम्हारे कानों में भी पड़ते थे, तुम रोज उन मंत्रों को सुना करते थे। उस आश्रम में मंत्र और यज्ञ की ध्वनि गूंजती थी, जिन यज्ञों और ध्वनि के स्वर तुम्हें भी सुनाई पड़ते थे। तब एक बार जब तुम 200 बरस की आयु को प्राप्त करके मरे, तब एक दिन भृंगु ऋषि उसी पेड़ के नीचे आकर के बैठे तो उन्हें मरे हुए पशु पक्षी की दुर्गंध आई। तब भृंगु मुनि ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम लोग जाकर के देखो कि इस पेड़ की कोटर में कोई जीव जिनावर पक्षी मरा हुआ तो नहीं है। तब शिष्यों ने जाकर के देखा तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, इस पेड़ की कोटर में एक उल्लू मरा हुआ पड़ा है, वहीं से यह दुर्गंध आ रही है। तब भृंगु मुनि ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम लोग इस उल्लू को नीचे उतारो और गंगाजल से स्नान कराओ और इसकी अंतिम क्रिया करो। तब स्वयं भृंगु मुनि ने अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे ऊपर, अर्थात जब तुम उल्लू की योनि में थे तब तुम्हें गंगाजल से उन्होंने स्नान कराया और तुम्हारी अंतिम क्रिया मंत्रों से संपन्न करवाई। इसी से तुम गाय की योनि में पैदा हुए थे। पूरी सच्चाई जानने के बाद गाय ने धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी, अगर आप मुझे इस जन्म में पशु योनि में डाल रहे हैं तो मुझे पुनः गाय बना करके उसी आश्रम में पहुंचा दीजिए, मैं अब वहीं रहना चाहती हूँ। तब धर्मराज जी ने उसे पुनः गाय की योनि में डाल दिया। तब नीचे भृंगु मुनि के आश्रम में एक गाय के बच्चा पैदा हुआ। खुद भृंगु मुनि ने गाय को बच्चा पैदा करवाने में मदद करी। यह गाय वही थी जिसे धर्मराज जी ने पहुंचाया था। यही है कर्मों का खेल। हम सब अपने अपने कर्मों में बंधे हैं। जो पेड़ हमने कल लगाया था, आज हम उसी का फल भोग रहे हैं, अर्थात जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, हम उसी का फल इस जन्म में भोगते हैं। हमें पूर्व जन्म का तो ज्ञान नहीं, लेकिन इस जन्म में जो हम करते हैं उसका ज्ञान हम सबको है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा आगे का जन्म सुधर सके। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, बुले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने एक पौराणिक कथा सुनी। परमात्मा ने करोड़ों जीव पैदा किए, हर जन्म में अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोगते हैं। इंसान जैसा कर्म करता है उसका दंड उसे भोगना ही पड़ता है। इंसान जैसा कर्म करता है उसका दंड उसे उसी के अनुसार मिलता है। प्रारब्ध क्या होते हैं? सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, 3 प्रकार के गुण होते हैं। इन गुणों की विषमता, न्यूनता व अधिकता से वह मनुष्य अपने जीवन काल में वैसा ही कर्म करता है। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसे सुख, बुरे कर्म करता है तो उसे दुख का भागी होना ही पड़ता है। प्रकृति के सभी जीव, जिनावर, मनुष्य इन तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। मनुष्य के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें वह उसी जन्म काल में भोग लेता है तो दूसरे जन्म में उसे नहीं भोगना पड़ता। लेकिन मनुष्य के कुछ बुरे कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें वह उसी जीवन काल में तो भोगता ही है, साथ ही आगे आने वाले जन्म में भी उन पाप दोषों का दंड भोगना पड़ता है। उसे ही प्रारब्ध कहते हैं। एक बार यही प्रश्न नारद मुनि ने विष्णु भगवान से पूछा था। तब विष्णु भगवान ने नारद मुनि से कहा था कि हे देव ऋषि, मनुष्य जीव बड़ा ही लालची होता है। कुछ ही जन ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया होता है। बाकी सब मनुष्य अपने अपने कर्म फल को भोगने के लिए बार बार पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और मरते हैं। लेकिन हे नारद मुनि, जो लोग मेरे प्रिय मास माघ मास में स्नान, व्रत, दान करते हैं वे अपने पाप दोष से मुक्त हो जाते हैं। जो माघ मास का पालन नहीं करते वे 84 लाख योनियों के चक्र में फंसकर बार बार जन्म लेते हैं और बार बार ही मरते हैं। तमोगुणी पुरुष हमेशा दूसरों से द्वेष रखने वाले निष्ठुर पापी होते हैं। राक्षस से लेकर पिशाच, दैत्य, तामसी गति को प्राप्त होते हैं
और दूसरे होते हैं रजोगुणी। इनकी बुद्धि मिश्रित होती है, ये पाप और पुण्य दोनों करते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो अच्छे कर्म करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जो बुरे कर्म करते हैं वे नरक को पाते हैं। तीसरे होते हैं सतोगुणी। इसमें साधु, सन्यासी, तेजस्वी, योगी, पंडित, ब्राह्मण, महात्मा लोग आते हैं। ऐसे लोग हमेशा दयावान, आस्तिक प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले, पराई निंदा न करने वाले, पाप कर्म से दूर रहने वाले होते हैं। ऐसे लोग अपने अच्छे कर्मों के कारण भगवान विष्णु के सायुज्य लोक को पाते हैं। ये 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इन्हें बार बार धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ता। मनुष्य को हमेशा संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से प्राणी को सद्बुद्धि प्राप्त होती है, उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत नरक में ले जाती है। पाप रहित मनुष्य परलोक में सुख भोगते हैं, लेकिन जो पाप में लिप्त रहते हैं और जो माघ मास के धर्मों का पालन नहीं करते वे पृथ्वी के आवागमन में लगे रहते हैं और हर जन्म में कष्ट भोगते हैं। मनुष्य की मुक्ति कब होती है? कब तक मनुष्य अपने पापों की सजा को भोगता है? कितने जन्म तक उसे प्रारब्ध भुगतने पड़ते हैं? पापों से मुक्ति का क्या उपाय है ताकि मनुष्य को बार बार पृथ्वी पर जन्म न लेना पड़े और उसके पाप भी धुल जाएं? इन सब का एक ही उपाय है और वह है माघ मास के धर्मों का पालन करना। माघ मास सबसे उत्तम मास है। इस मास की सभी तिथियां श्रेष्ठ है। माघ मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णम, अमावस्या सभी श्रेष्ठ तिथियां हैं। इन तिथियों पर किसी पवित्र नदी, कुएं, तालाब या सरोवर पर स्नान किया जाए, व्रत किया जाए और गरीबों को अन्न, वस्त्र, रुपया दान में दिया जाए तो मनुष्य अपने 7 जन्मों के पापों को धो लेता है। माघ मास में पूरे मास तुलसी के पौधे की पूजा करने का बहुत महत्व है। जो मनुष्य पूरे माघ मास में तुलसी के पेड़ की पूजा करता है उसके 7 जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। इस मास में पीपल, वीलपत्र, पलाश, आंवले के पेड़ की पूजा करने का बहुत पुण्य फल मिलता है। जो मनुष्य माघ मास में इन पेड़ों की पूजा करता है, दीपदान करता है, वह मनुष्य 84 लाख योनियों के चक्र से छूटकर विष्णु लोक को पाता है। जो मनुष्य माघ मास में भगवान हरि के चरणामृत को सिर पर धारण करता है वह 12 बरस तक गंगा जल में स्नान करने जितना फल पा लेता है। जो माघ मास में हरि के नाम की स्तुति करता है, कथा कहानियों को सुनता है, कीर्तन करता है, वह मरने पर सीधे मोक्ष को पाता है। जो मनुष्य माघ मास में शालिग्राम भगवान का पूजन करते हैं उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। जो मनुष्य इस मास में शालिग्राम भगवान को स्नान करा के चंदन, पुष्प, तुलसी अर्पित करता है उसके 1000 जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। जो मनुष्य माघ मास के नियमों को अपनाता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, वह कभी पापों में लिप्त नहीं रहता, उन्हें प्रारब्ध नहीं भुगतने पड़ते, वह पापों से मुक्त होकर अगले जन्म में पुत्र, पौत्र और धन से युक्त होकर जीवन के सभी सुखों को भोगते हैं। इस तरह आज हमने माघ मास का 23वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।